नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले के क्लास में हमने आदिकाल से जुड़े 200 प्रश्न उत्तर की चर्चा अभी तक हमने की है। आज तीसरा क्लास है और आज भी हम रीतिकाल से जुड़े 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। ये सभी प्रश्न उत्तर बहुत ही ज़रूरी हैं, तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। एक सुभान के आनन पै कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को। तो ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? बहुत ही आसान पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। एक सुभान के आनन पै कुर्बान जहाँ लगी रूप जहाँ को। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बोधा। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। तो जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बोधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबहू मिलिबो कबहू मिलबो, वह धीरज ही में धरेबो करे, सहते ही बने कहते न बने, मन ही मन पीर पिरेबो करे। तो ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बोधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकट रहे आदर घटे, दूरी रहे दुख होए, समन या संसार में प्रीति करौं जनी कोय। तो ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। निकट रहे आदर घटे, दूरी रहे दुख होए, समन या संसार में प्रीति करों जनी कोय। तो ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका समन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाहे सुख देह कौ, तौ छांडौ ये चारी, चोरी चुगली जामिनी और पराई नारी, मीठी बात सो होत सबे सुखपुर, जेही नहीं सीखो बोली बो, तेही सीखो सब धूर। तो ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सम्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखी लिहो मीन मृग खंजन, कमल नैन सीखी लिहो जस ओ प्रताप को कहानो है, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। तो ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो फिर से पढ़ते हैं। सीखी लिहो मीन मृग खंजन कमल नैन, सीखी लिहो जस औ प्रताप को कहानो है, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि हैं ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। ये किसकी पंक्ति है? तो हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ठाकुर। दाता कहा सुर कहा सुंदर, सुजान कहा आपको ना चाहे, ताके बाप को ना चाहिए। ये किसकी पंक्ति है? तो फिर से पढ़ते हैं। दाता कहा सुर कहा सुंदर, सुजान कहा आपको ना चाहे, ताके बाप को ना चाहिए। तो ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बोधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वा निर्मोहिनी रूप की राशि जो उर हेतु न ठानती हवे है, आवत है नीत मेरे लिए इतनो तो विशेष के जानती हवे है। तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये ठाकुर की पंक्ति मानी जाती है। सेवक
सिपाही हम उन रजपूतन के दान जुदध जुरीबे में निकू जे न मुरके। तो ये पंक्ति मानी जाती है ठाकुर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रीति युक्त कवि के संदर्भ में यह प्रसिद्ध है कि उसने सामंत हिम्मत बहादुर द्वारा अपमानित होने पर उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल लिया था। तो फिर से पढ़ते हैं। किस रीतियुक्त कवि के संदर्भ में यह प्रसिद्ध है कि उसने सामंत हिम्मत बहादुर के द्वारा अपमानित होने पर उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल दिया था। तो उस कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ठाकुर। कालिदास हजारा में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किसने किया है? तो कालिदास हजारा में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कालिदास, रीतिकालीन कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुंदरी तिलक में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किसने किया? तो सुंदरी तिलक में रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार लतिका सौरभ के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार लतिका सौरभ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका द्विजदेव महाराज मानसिंह। रीतिकाल में उर्दू के प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रीतिकाल में उर्दू के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो सबसे पहले आते हैं मीर, फिर नज़ीर, अकबराबादी और फिर मिर्ज़ा गालिब। तो मीर, नज़ीर, अकबराबादी और मिर्ज़ा गालिब ये तीन रीतिकाल में उर्दू के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि कौन माने जाते हैं? तो रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतिम कवि कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका द्विजदेव। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, रीतिकाल की किस काव्यधारा पर फारसी का साहित्यिक प्रभाव पड़ा? तो रीतिकाल की किस काव्यधारा पर फारसी का साहित्यिक प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रीतिमुक्त काव्यधारा। रीतिकाल में संत काव्यधारा के कवि कौन कौन माने जाते हैं? तो रीतिकाल में संत काव्यधारा के कवि कौन हैं? तो उनके नाम हैं यारी साहब, दरिया साहब, जगजीवन दास, पलटू साहब, चरण दास, शिव नारायण, गुरु कीनाराम, तेग बहादुर, आनंद धन, गुलाल साहब, अक्षर अनय, प्राणनाथ, दुलन दास, धरणी दास, बुला साहब, दयाबाई, गरीबदासी, सहजोबाई, शिवदयाल। तो ये प्रमुख रीतिकाल में संत काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। तो आप इनके नाम नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, सहज प्रकाश में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? तो सहज प्रकाश में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सहजोबाई। राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक कौन हैं? तो राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक कौन हैं, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिवदयाल। दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किस संत कवि ने किया था? तो दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किस संत कवि ने किया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अक्षर अनय। दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी? तो दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
चरणदास। रीतिकाल के किस संत कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो रीतिकाल के किस संत कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तुलसी साहब। तो तुलसी साहब ने, रीतिकाल के तुलसी साहब ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। साहब पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो साहब पंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तुलसी साहब। तो साहब पंथ के प्रवर्तक थे तुलसी साहब। शिव नारायणी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो शिव नारायणी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शिव नारायण। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं चरणदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगजीवन दास। दरिया साहब के रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो दरिया साहब की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दरिया सागर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यारी साहब किस संप्रदाय के संत थे? तो यारी साहब किस संप्रदाय के संत थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बावरी संप्रदाय। यारी साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो यारी साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका यार मोहम्मद। तो यार मोहम्मद जो है ये यारी साहब का वास्तविक नाम था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम स्नेही पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो राम स्नेही संप्रदाय या पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दरिया साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के किस संत कवि को दादू का अवतार माना जाता है? तो रीतिकाल के किस संत कवि को दादू का अवतार माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दरिया साहब, मारवाड़ वाले। तो जो मारवाड़ के दरिया साहब हैं उनको रीतिकाल में जो संत कवि थे दादू, उनका अवतार माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, रीतिकाल के किस संत कवि ने अपने को कबीर का अवतार माना है? तो रीतिकाल के किस कवि ने अपने को कबीर का अवतार माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दरिया साहब, बिहार वाले। खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन थे? ये प्रश्न भी कई बार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो खालसा पंथ के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये खालसा पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। नूर मोहम्मद ने अपने किस काव्य में शरीर, जीवात्मा तथा मन की वृत्तियों का रूप बांधकर आध्यात्म को समझाया है? तो नूर मोहम्मद ने अपने किस काव्य में शरीर, जीवात्मा तथा मन की वृत्तियों का रूप बांधकर आध्यात्म को समझाया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अनुराग बांसुरी। यूसुफ जुलेखा नामक प्रेमाख्यान
काव्य में शेख निसार ने कितनी अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। यूसुफ जुलेखा नामक प्रेमाख्यान काव्य में शेख निसार ने कितनी अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 9 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा गया है। तो फिर से पढ़ते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि यूसुफ जुलेखा नामक प्रेमाख्यान काव्य में शेख निसार ने कितनी अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा 9 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेख निसार ने यूसुफ की कथा किस ग्रंथ से लिया है? तो शेख निसार ने यूसुफ की कथा किस ग्रंथ से लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुरान शरीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकाल में सूरदास नाम के कितने कवि हुए? तो मध्यकाल में सूरदास के नाम से कितने कवि आए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3 कवि आए हैं। पहले अष्टछापी कवि सूरदास, दूसरे बनारस के संत सूरदास और तीसरे सूफी सूरदास। तो पहले अष्टछापी वाले सूरदास, फिर बनारस के संत सूरदास और फिर सूफी सूरदास। तो 3 सूरदास मध्यकाल में अवतरित हुए हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोभल रिबात, मलयगिरी रिबात, रावल लक्षण सेन रिबात, सोहनी रिबात आदि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 17वीं से 18वीं शती के मध्य राजस्थानी में लिखी गई लौकिक प्रेम कथाएं। तो 17वीं से 18वीं शती के मध्य राजस्थानी में लिखी गई लौकिक प्रेम कथाएं जो हैं ये सभी माने जाते हैं। तो आप इन सभी के नाम नोट कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी जो है परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भांति अनेक प्रीति जग माही, सबही सरस कऊ घट नाही। तो भांति अनेक प्रीति जग माही, सबही सरस कऊ घट नाही। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बोधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति के क्षेत्र में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक कौन हैं? तो राम भक्ति के क्षेत्र में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रामचरण दास, रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, राम भक्ति क्षेत्र में किस संप्रदाय के लोगों की मान्यता है कि राम ने लीला रूप धारण करके 99 राम लीलाएं की थी और अंतिम लीला के निमित्त उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था? तो फिर से पढ़ते हैं। राम भक्ति क्षेत्र में किस संप्रदाय के लोगों की मान्यता है कि राम ने लीला रूप धारण करके 99 राम लीलाएं की थी और अंतिम लीला के निमित्त उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया था? तो उस संप्रदाय का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वसुखी संप्रदाय। तो स्वसुखी संप्रदाय जो है ये विचारधारा मानते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वसुखी संप्रदाय के अंतर्गत या स्वसुखी शाखा के अंतर्गत किस भाव की उपासना को प्रश्रय दिया गया? तो स्वसुखी शाखा के अंतर्गत किस भाव की उपासना को प्रश्रय या प्रश्रय दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पति पत्नी भाव की उपासना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति के क्षेत्र में किस संप्रदाय के भक्ति के अंतर्गत जो भक्त हैं स्त्री वेश
धारण करके स्वयं को सपत्नी मानते थे। तो राम भक्ति के क्षेत्र में किस संप्रदाय के भक्त स्त्री वेश धारण करके स्वयं को सपत्नी मानते थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वसुखी संप्रदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति के क्षेत्र में तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन किसने किया है? तो राम भक्ति के क्षेत्र में तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जीवाराम। तत्सुखी शाखा के अंतर्गत किस भाव की उपासना को प्रश्रय दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सखा भाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध विलास नामक राम भक्ति काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अवध विलास नामक राम भक्ति काव्य ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका लालदास। तो अवध विलास के लेखक है लालदास। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायत सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो रामायत सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृपा निवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के प्रबंधात्मक कृष्ण काव्य और उनके कवि के कौन आते हैं? तो सबसे पहले आते हैं कवि गुमान मिश्र। तो गुमान मिश्र ने लिखा था कृष्ण चंद्रिका। फिर ब्रजवासी दास जिन्होंने लिखा था ब्रज विलास, और फिर मंचित जिन्होंने लिखा था सुरभि दान दिला और कृष्णायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो राम भक्ति के रसिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अयोध्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, रीतिमुक्त कवि घनानंद के गुरु का नाम क्या है? तो रीतिमुक्त कवि घनानंद के गुरु का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वृंदावन देव। युगलोपासना या सखी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो युगलोपासना या सखी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वृंदावन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कृष्ण भक्त कवि कौन माने जाते हैं? तो रीतिकाल के प्रमुख कृष्ण भक्त कवि कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गुमान मिश्र, फिर ब्रजवासी दास, फिर मंचित, फिर रूप रसिक देव, नागरीदास, अलबेली अली, चाचाहित, वृंदावन दास, भगवत रसिक, वृंदावन देव, पीताम्बर दस, सुंदरी कुंवरी बाई, प्रेम सखी, सहचरिन दास, मंजरी दास, कृष्णदास, रत्न कुंवारी, भोला भंडारी, दामोदर चौधरी, उर्दाम। तो ये सभी जो हैं ये रीतिकाल के प्रमुख कृष्ण भक्त कवि हैं। तो आप इन सभी के नाम नोट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी जो है परीक्षा में आ सकता है। जैसे वृंदावन देव ये किस भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं? तो ये जो हैं कृष्ण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल में नीति काव्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कवियों के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनके रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं राम सहाय दास राम। तो इन्होंने जो नीति काव्य लिखा है वो है राम सत्सई और ककहारा। तो राम सत्सई और ककहारा जो है ये इनकी रचना है। इसके बाद दीनदयाल गिरी। तो दीनदयाल गिरी ने लिखा है अयोक्ति अनयोक्ति कल्पद्रुम और दृष्टांत तरंगिणी। इसके बाद वृंद कवि।
तो बृंद कवि ने लिखा है बृंद सतसई। तो सबसे पहले आते हैं राम सहाय दास राम, जिन्होंने लिखा है राम सतसई ककहरा। फिर दीन दयाल गिरी, तो दीन दयाल गिरी ने लिखा है अनियोक्ति कल्पद्रुम और दृष्टांत तरंगिणी। और फिर आते हैं वृंद कवि, तो वृंद कवि ने लिखा है वृंद सतसई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुकाल में नीति विषयक काव्यों के रचयिता कौन हैं? तो ऋतुकाल में नीति विषयक काव्यों के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वृंद, गिरिधर कविराय, बैताल सम्मन, राम सहाय दास और दीन दयाल गिरी। तो ऋतुकाल में नीति विषयक काव्यों के रचयिता हैं वृंद कवि, गिरिधर कविराय, बैताल सम्मन, राम सहाय दास और दीन दयाल गिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीको पै नीके लगे, कहिए समय बिचारी, सबको मन हर्षित करे, ज्यों विवाह में गारी। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। फीको पै नीको लगे, कहिए समय विचारी, सबको मन हर्षित करे, ज्यों विवाह में गारी। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि हैं वृंद कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाम्हन सो मरी जाए, हाथ लय मदिरा प्यावे, पूत वही मरी जाए, जो कुल में दाग लगावे। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि हैं बैताल। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। ये दोनों ही जो पंक्तियां हैं ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला नाटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह के द्वारा रचित आनंद रघुनंदन। तो आनंद रघुनंदन जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला नाटक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हो सोई खुदाए, पढ़ो कलमा यह साई, खुद को देख न पैद, किसी को करो सिजदा। ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गिरिधर कविराय। चलिए आगे बढ़ते हैं। साई घोड़े आछत ही, गदहन आयो राज, धन्य मुल्क यह देश, जहाँ के राज कौवा। तो ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गिरिधर कविराय। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा रखिए संग, गहिरा नदी नारा जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तो ये किसकी पंक्ति मानी जाती है? तो लाठी में गुण बहुत हैं, सदा रखिए संग, गहिरा नदी नारा जहाँ, तहाँ बचावे अंग। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि माने जाते हैं गिरिधर कविराय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साई बेटा बाप के बिगड़े भयो अकाज, हिरणाकुश अरु कंस को गयो दुहुन को राज। तो इसके लेखक हैं गिरिधर कविराय। रहिए लटपट काटी दीन, बरु धामही में सोए, छाह ना बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए। तो इस पंक्ति के कवि हैं गिरिधर कविराय। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठाकुर नाम के रीतिकाल में कितने कवि हुए हैं? तो ठाकुर नाम के रीतिकाल में कितने कवि हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3। पहले आते हैं असनी वाले प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर और तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी के अंतर्गत आते हैं।
रीतिमुक्त कवि। तो 3 प्रकार के कवि जो हैं ठाकुर के नाम से अवतरित हुए हैं मध्यकाल में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के किस नीति काव्यकार ने जायसी के अखरावट के ढंग पर ककहारा की रचना की थी? तो रीतिकाल के किस नीति काव्यकार ने जायसी के अखरावट के ढंग पर ककहारा की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम सहाय दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। केतो सोम कला करौ, करौ सुधा को दान, नहीं चंद्रमणि जो द्रवे, यह तेलिया पखान। तो ये किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका दीनदयाल गिरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के सर्वप्रसिद्ध नीति काव्यकार कौन हैं? तो रीतिकाल के सर्वप्रसिद्ध नीति काव्यकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गिरिधर कविराय और दीनदयाल गिरी। तो ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षी परछिने ऐसे परे, परछिने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। ये पंक्ति मानी जाती है भूषण की। सूदन के द्वारा रचित सुजान चरित में किसकी प्रशस्ति है? तो सूदन के द्वारा रचित सुजान चरित में किसकी प्रशस्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भरतपुर नरेश सुजान सिंह। तो भरतपुर नरेश सुजान सिंह की प्रशस्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के प्रसिद्ध भंडवाकार कौन है? तो रीतिकाल के प्रसिद्ध भंडवाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बेनी बंदीजन, जिला रायबरेली के अंतर्गत ये आते हैं। तो रीतिकाल के प्रसिद्ध भंडवाकार हैं बेनी बंदीजन। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के किन कवियों ने महाभारत का अनुवाद किया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रीतिकाल के किन कवियों ने महाभारत का अनुवाद किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सबल सिंह चौहान तथा गोकुलनाथ गोपीनाथ और मणिदेव। इन तीनों ने सम्मिलित रूप से महाभारत का दूसरा बृहत्काय अनुवाद किया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता में किनका जीवन वृत्त है? तो 84 वैष्णवन की वार्ता में किनका जीवन वृत्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का। 252 वैष्णव की वार्ता में किनका जीवन वृत्त है? तो 252 वैष्णवन की वार्ता में किनका जीवन वृत्त है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका विट्ठलनाथ जी के शिष्यों का। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा गद्य में रचित अष्टांग योग के रचयिता कौन है? तो ब्रज भाषा गद्य में रचित अष्टांग योग के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अक्षर अनय। तो अक्षर अनन्य जो है ये ब्रज भाषा गद्य में रचित अष्टांग योग के रचयिता माने जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली गद्य में रचित भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? तो खड़ी बोली गद्य में रचित भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका राम प्रसाद निरंजनी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। केशवदास के द्वारा रचित रसिक प्रिया पर रस ग्राहक चंद्रिका टीका और कविप्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका ब्रज भाषा में किसने लिखा? तो फिर से पढ़ते हैं। केशवदास के द्वारा रचित रसिक प्रिया पर रस ग्राहक चंद्रिका टीका और कवि प्रिया पर
जोरावर प्रकाश टीका ब्रज भाषा में किसने लिखा है, उनका नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सुरति मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। केशवदास के द्वारा रचित कविप्रिया भरण तिलक तथा रसिक प्रिया पर तिलक शीर्षक टीका किसने लिखा है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका हरिचरण दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम स्नेही पंथ के संस्थापक कौन हैं, तो राम स्नेही पंथ के संस्थापक का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्वामी रामचरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल में खड़ी बोली गद्य के विशिष्ट गद्यकार कौन माने जाते हैं, उनका नाम क्या है, तो रीतिकाल में खड़ी बोली गद्य के विशिष्ट गद्यकार कौन माने जाते हैं, तो वे हैं टोडरमल जैन, दीपचंद जैन, शाहजी महाराज हरिजी, दयाल अनेमी, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम जैन, टेकचंद जैन, मुंशी सदासुख राय। तो ये सभी जो हैं ये रीतिकाल के खड़ी बोली गद्य के विशिष्ट गद्यकार माने जाते हैं। इन सभी के नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार इनके नाम जो हैं परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरासुर निर्णय के रचयिता कौन है, तो सुरासुर निर्णय जो कि निबंधात्मक रचना सज्जन दुर्जन का विवेचन किया गया है, तो इसके रचयिता का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुंशी सदासुख। तो सुरासुर निर्णय जो कि निबंधात्मक रचना सज्जन दुर्जन का विवेचन किया गया है, इसके रचयिता हैं मुंशी सदासुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं शती के प्रारंभ में फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध व्यक्तियों द्वारा बोली गद्य ग्रंथ कौन से हैं, तो सबसे पहले आते हैं सदल मिश्र, लल्लू लाल, भक्तमाल टीका, पंडित योग ध्यान मिश्र। तो इन्होंने सबसे पहले लिखा था, सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान, रामचरित। लल्लू लाल ने लिखा था प्रेम सागर, लाल चंद्रिका टीका, सिंहासन 32, वेताल 25, भाषा कायदा। फिर भक्तमाल टीका के अंतर्गत लिखा गया था श्री तारिणी चरण मित्र द्वारा हिंदी एंड हिंदुस्तानी सिलेक्शंस में प्रकाशित हुआ था। फिर पंडित योग ध्यान मिश्र ने लिखा था, हातिम ताई का अनुवाद किया था। तो ये सभी जो हैं ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत हुआ था, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली में तुकमय गद्य में रचित रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है, तो खड़ी बोली में तुकमय गद्य में रचित रानी केतकी की कहानी के रचयिता का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका इंसा अल्लाह खां। आनंद रघुनंदन नाटक, स्त्री शिक्षा विधायक तथा श्री कृष्ण चरितोपाख्यान नाटक नामक खड़ी बोली गद्य रचनाओं के रचयिता कौन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा आपका महाराज विश्वनाथ सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष परीक्षा संग्रह नामक खड़ी बोली गद्य रचना के रचयिता कौन है, तो पुरुष परीक्षा संग्रह जो संस्कृत से अनुदित है नामक खड़ी बोली गद्य रचना के रचयिता का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका तारिणी चरण मित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल में प्रचलित राजस्थानी गद्य की एक प्रमुख विधा बाला व बोध क्या है, तो रीतिकाल में प्रचलित राजस्थानी गद्य की एक प्रमुख विधा बाला व बोध क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका कथामय व्याख्या ग्रंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैणसी रिखयात के रचयिता कौन है, तो इसके लेखक हैं मुहणोत
नैन्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीति आचार्यों द्वारा रीति निरूपण के प्रमुख दोष क्या हैं? तो रीति आचार्यों द्वारा रीति निरूपण में प्रमुख दोष क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सिद्धांत प्रतिपादन में मौलिकता का अभाव। तो रीति आचार्यों द्वारा रीति निरूपण में प्रमुख दोष है सिद्धांत प्रतिपादन में मौलिकता का अभाव। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के रीति आचार्यों का प्रमुख योगदान क्या है? तो हिंदी के रीति आचार्यों का प्रमुख योगदान क्या है? तो सबसे पहले आता है भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा को हिंदी में सरस रूप में प्रस्तुत करना और रस को ध्वनि के प्रभुत्व से मुक्त कर रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा करना। तो ये दो प्रमुख योगदान हैं हिंदी के रीति आचार्यों का। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले किन कवियों ने काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया? तो वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले किन कवियों ने काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रीति कवियों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास किस काव्य के अंतर्गत हुआ था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास किस काव्य के अंतर्गत हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रीति मुक्त काव्य। रीतिकाल के किन कवियों ने राष्ट्रीय अथवा जातीय भावना के साथ वीर भावना का संबंध स्थापित कर उसे एक नवीन आयाम दिया था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। रीतिकाल के किन कवियों ने राष्ट्रीय अथवा जातीय भावना के साथ वीर भावना का संबंध स्थापित कर उसे एक नवीन आयाम दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भूषण और लाल। तुलसी भूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो तुलसी भूषण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रसरूप। रामचंद्र भूषण और रमाचंद्राभरण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रामचंद्र भूषण और रमाचंद्राभरण नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोप। रसरंग और रसिकानंद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रसिकानंद नामक रीति ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ग्वाल कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री राधा सुधा शतक के रचयिता कौन है? तो श्री राधा सुधा शतक के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका हठी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगनामा नामक वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो जंगनामा नामक वीर काव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रीधर। तो श्रीधर जो है ये जंगनामा के रचयिता हैं, जो कि वीर काव्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्मीरहट और विजय विनोद नामक वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो हम्मीरहट और विजय विनोद नामक वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ग्वाल कवि। और यहाँ से प्रश्न ये भी आ सकता है कि हम्मीरहट और विजय विनोद ये किस प्रकार के काव्य माने जाते हैं? तो ये जो है वीर काव्य माने जाते हैं। तो यहाँ से भी दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप क्या था? तो रीतिकाल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मुक्तक काव्य। रीतिकाल का सर्वाधिक प्रचलित छंद क्या था? तो रीतिकाल का सर्वाधिक प्रचलित छंद क्या था? तो इसका सही
उत्तर होगा आपका कवित्त और सवैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुकाल को कलाकाल किसने कहा था? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ऋतुकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। ऋतुकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो ऋतुकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले ऋतिबद्ध, फिर ऋतिसिद्ध और फिर ऋतिमुक्त। यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक गुलदस्ता। ये कथन किसका माना जाता है? तो यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक गुलदस्ता, तो ये कथन किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठिन काव्य का प्रेत कौन कहलाते हैं? तो कठिन काव्य का प्रेत कौन कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केशवदास। ऋतुकाल का प्रधान रस कौन सा माना जाता है? तो ऋतुकाल का प्रधान रस कौन सा माना जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका श्रृंगार। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हमने ऋतुकाल के और महत्वपूर्ण 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी जो प्रश्न उत्तर हैं ऋतुकाल के, इसके अलावा जो भक्तिकाल हैं या आदिकाल हैं, जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करते रहेंगे। इसके अलावा हिंदी ग्रामर से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की क्लास भी हम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ग्रामर के भी क्लास कराऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।